आज का हमारा बेहद ही ख़ास टॉपिक है। आज दरअसल हम बात करेंगे कि अपने घुटनों के दर्द से हम कैसे छुटकारा पा सकें। चाहे बूढ़े बुज़ुर्ग हों या जवान हों या फिर छोटे बच्चे क्यों ना हों, आजकल सबको घुटनों में दर्द होने लगा है। मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी कोई तो अपने घुटनों पर तेल मालिश करवा कर घुटनों के दर्द से छुटकारा पा लेता है और कुछ लोग चलते फिरते योग करते हुए छुटकारा पाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन योग करेंगे तो आपको घुटनों में दर्द ही नहीं होगा। तो क्यों हम उस तक पहुँचें कि जब हमारे घुटनों में दर्द हो, जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, तब हम उसके लिए कि कैसे उससे छुटकारा पाएँ, तब उसके लिए हम कुछ प्रयत्न करें। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही योग करें, हर दिन योग करें, ताकि हमारी बॉडी को ऐसी प्रॉब्लम से फेस ही ना करना पड़े। तो आज हमारा टॉपिक है घुटनों के दर्द से छुटकारा पाना। उसके लिए मैं तरह तरह के आपको योगासन बताऊंगी और आप वो योगासन हर दिन कीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत करिए तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं, लोगों को घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मौसम भी ऐसा है। अगर हम बात करें शिमला मनाली की, तो लोग ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैकिंग करते वक्त भी घुटनों में दर्द हो जाता है, या जिनको पहले से ही दर्द होता है वो सोचते हैं कि हम ट्रैक पर नहीं जा सकते। तो अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है लेकिन थक जाते हैं जल्दी, घुटनों में दर्द हो जाता है और इस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेली योग कीजिए, आप अच्छे ट्रैवलर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए पहले आसन की। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे वीरासना के साथ। इसको हीरो पोज भी कहा जाता है और सबसे खासियत इस पोज की ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल इससे बढ़ता है। ना ही आपके घुटनों का दर्द कम होता, बल्कि इसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और जब आप इस पोज में बैठेंगे तो आप अच्छा सोच भी सकते हैं। आपकी सोच का एक अलग लेवल हो सकता है, लेकिन उस समय आपको ये सोचना है पॉजिटिव। नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको बिल्कुल अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। तो चलिए वीरासना करते हैं। वीरासना करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए, कुछ ऐसे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपने पैरों, ये जो आपके पैर हैं, इनको इस तरीके से खोलना है और अपने हिप्स को ग्राउंड से टच रखना है, मैट से टच रखना है। ऐसे बैठने के बाद, क्योंकि हमेशा राइट साइड से आसन की शुरुआत करनी चाहिए, तो अपने राइट लेग को आप ओपन कर लीजिए और ऐसे रखना है, ऐसे। मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखा देती हूँ। आपको अपने लेग को, अपने घुटने मोड़े हुए हैं, एक घुटना मोड़कर अपने इस लेग को ऐसे रखना है, ठीक है। तो वज्रासन में बैठकर इस तरीके से आपका पोज होगा। उसके बाद आपका एंकल यहाँ पर होगा, हाथ की कोहनी यहाँ पर होगी और यहाँ पर हाथ होना चाहिए। और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, क्योंकि आपका ये पैर ऐसे और हिप्स ग्राउंड पर होने चाहिए, बिल्कुल आप रिलैक्स बैठे हैं। उसके बाद हाथ को ऐसे रखकर और ऐसे आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है और थोड़ी देर तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ये एक मेडिटेशन पोज भी कहा जाता है। इससे आपके घुटनों का दर्द भी दूर होगा और साथ ही आप मेडिटेट कर पाएंगे, आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो कुछ देर वीरासना में बैठते हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं लाने हैं। और धीरे धीरे आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। अब सेम इसी को अपने लेफ़्ट साइड से करना है, यानी आपका ये पैर ऐसे होना चाहिए और इस पैर को मोड़कर ऐसे बैठना है आपको, रिलैक्स होकर। अब लेफ़्ट हैंड को यहाँ पर रखकर चिन के ऊपर आपका ये हाथ होना चाहिए और रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। इसको थिंकिंग पोज भी कहा जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और इस वक्त हम मेडिटेट कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आपने फील किया होगा, जब आपने राइट साइड से किया होगा, आपके दोनों घुटने में खिंचाव पड़ा होगा।
तो इससे घुटनों का दर्द बहुत अच्छे से दूर होता है और इसके साथ साथ आप अपनी सोच पर भी काम कर पाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी सोच बढ़ानी है, पॉजिटिव सोचना है। साथ ही इसमें आपकी थाइज़ पर भी स्ट्रेच पड़ेगा, थाइज़ पर भी खिंचाव पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अपने पैर को फोल्ड किया हुआ है और एक पैर आपका इस तरीके से है, तो आपकी थाइज़ पर भी असर पड़ने वाला है। तो अब लेफ़्ट साइड से हम इस पोज़ को करते हैं और थोड़ी देर इस पोज़ में बैठते हैं, वीरासना करते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप वीरासना कर रहे हैं तो आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। आपको झुक कर नहीं बैठना, सीधा बैठना है, सीधे आपको घुटने रखने हैं, एक घुटने को आपको नीचे रखना है, अपने हिप्स को मैट से टच कर कर रखना है ताकि आप रिलैक्स होकर बैठ पाएँ। आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई खिंचाव, कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठेंगे, अपने हिप्स को इसके ऊपर रखेंगे तो आपके जो ये पैर के तलवे हैं इस पर दबाव पड़ेगा। इसलिए आपको तलवों को ऐसे करके हिप्स को बिल्कुल ग्राउंड पर रखना है। जब हम चाइल्ड पोज में बैठते हैं ना, चाइल्ड पोज में हम कुछ इस तरीके से बैठते हैं, तो आपको ऐसे बैठना है और एक आपको अपने एक पैर को ऊपर रख देना है। तो ऐसे आपको वीरासना करना है। अब आपने समझा वीरासना करने से आपकी सोच कितनी ज़्यादा डेवलप होगी। थिंकिंग पोज क्यों कहा जाता है इसको और हीरो पोज क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हम एक हीरो की तरह एक अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में ला रहे हैं। तो ये पोज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके घुटनों के दर्द के लिए।